मोहतरम नाज़रीन अदाब अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको वसीयत फरमाई कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत करना, अगरचे कि तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओ और जला दिए जाओ, और फर्ज नमाज को जानबूझकर मत छोड़ना, क्योंकि जानबूझकर जिसने भी उसे छोड़ा तो उस पर अल्लाह की पनाह उड़ गई। और तुम शराब मत पीना, क्योंकि शराब तमाम बुराइयों की कुंजी है। हदीस मुबारका इब्न माजा। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दरगाह हजरत फतेहुल्लाह शाह कमाल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह की पहाड़ी की अराजी की गैर मजाज खुदवाई और मुरम की निकासी। कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने पुलिस और बल्दिया में शिकायत दर्ज करवाई और कार्रवाई का मुतालबा किया। जिला इंतजामिया की लापरवाही व गफलत से ऐसा लगता है कि गैर समाजी अनासिर बेलगाम हो चुके हैं और ऐसी सरगर्मियों को अंजाम देने की जुर्रत कर रहे हैं जिससे नुक़्से अमन के खदशात लाहक हो सकते हैं। आलिया अल्लाह के आस्थानों से मुस्लिम तबके की रूहानी वाबस्तगी होती है। मसाजिद और दरगाहों में मुदाखलत मुसलमानों के जज्बात व एहसासात को मजरू करने का सबब बनती है, लेकिन कुछ अरसे से मुल्क में नफरत फैलाने वाले अनासिर इन मुक़द्दस मुकामात की बेहुरमती करते हुए मुसलमानों के जज्बात को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और तेलंगाना, जो कि हिंदू मुस्लिम एकजहती, अमन व अमान का गहवारा माना जाता है, यहाँ पर भी कुछ अरसे से इस तरह की कोशिश जारी है, लेकिन मुसलमानों को हुकूमत और पुलिस पर भरपूर एतमाद है, लिहाजा वो तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए कानूनी इमदाद तलब कर रहे हैं। निजामाबाद के इलाके कंटेश्वर में भी 2 आलिया अल्लाह के आस्थाने मौजूद हैं, जहाँ हर साल लाखों की तादाद में ज़ायरीन व अक़ीदतमंद आते हैं और नज़र व नियाज करते हैं। इन दरगाहों के अतराफ वसी तर अराज़ी मौजूद है जो दरगाह की है और वक्फ गेज़ेट में इसका इंदराज मौजूद है। इसमें से एक दरगाह हज़रत फतेहुल्लाह शाह कमाल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह एक बुलंद पहाड़ी पर है और यह पहाड़ काफ़ी वसी वारीज़ है। एक वक्त था जब गैर मुस्लिम बरादान वतन इस दरगाह और इसके मुतासिर अराज़ी का तहफ़्फ़ुज़ करते थे और इस दरगाह से अक़ीदत रखते थे, लेकिन दौर हाजिर में मुनाफरत अराज़ी इस दरगाह की अराज़ी में मुदाखलत करने और उस पर कब्ज़ा करने या फिर इस पहाड़ी को खोद कर मुरम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही कोशिशों की इत्तला मिलने पर कांग्रेस के एक वफद ने, जिनमें साबिक़ डिप्टी मेयर एम फ़हीम, कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, साबिक़ कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजाहिद खान और सीनियर कायद अशफाक अहमद खान पापा शामिल थे, उन्होंने डीसीपी बसवा रेड्डी से मुलाकात करते हुए शिकायत दर्ज करवाई और शब बारात के पेश नज़र जल्द कार्रवाई का मुतालबा किया और साथ ही इंचार्ज कमिश्नर पुलिस सिंधु शर्मा और कमिश्नर बल्दिया को तहरीरी शिकायत रवाना की। अशफाक अहमद खान पापा ने तफसीलात से आगाह किया। उसके ऊपर बास नामालूम शरपसंदों ने बुलडोजर चला के उसको मुसत्ता करने की कोशिश की। उसकी इत्तला मिलने पर दरगाह कमेटी के जिम्मेदारान ने कल क्रीटाउन में एक दरख्वास्त दी और आज इंचार्ज कमिश्नर हमारे डीएसपी सीपी मैडम को मेमोरेंडम भी रवाना किया और उसकी इत्तला वहाँ के नौजवानों ने साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजाहिद खान को देने पर आज खुद्दूस साहब, फ़हीम साहब, मुजाहिद खान के हमरा एडिशनल सीपी बसवा रेड्डी साहब से नुमाइंदगी की गई सिलसिले में, राजी के सिलसिले में। इस पर उन्होंने बताया कि वो CI को जो है बात करके वहाँ पर जो भी वहाँ पर ज़मीन अराजी मुतशा कर रहे हैं उनको जो है ना ये बताया कि अपने पेपर्स ला लीजिए और सर्वे करा के जिसकी ज़मीन है वो अलग अलग कर देंगे। ईदगाह व कब्रस्तान कमेटी की जानिब से शब बारात के मौके पर सफाई और रोशनी का माहौल नस्ब। ज़ायरीन ने कमेटी की सताइश की और इज़हार तशक्कुर किया। हालिया कुछ अरसे से कुछ शिकायतों के मंजर आम पर आने के बाद ईदगाह व कब्रस्तान कमेटी ने चौकसी अख्तियार की और अपनी रास्त निगरानी में शब बारात के मौके पर खुसूसी सफाई, लाइटों के इंतजाम और दीगर सहूलतों की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की। पहली बार देखा गया कि कब्रस्तान व ईदगाह कमेटी के तमाम अहम जिम्मेदारान शब बारात के मौके पर खदीम कब्रस्तान मुतासिर बोधन रोड पर मौजूद रहे और ज़ायरीन से मुलाकात करते नजर आए, जिनमें सदर कमेटी अब्दुल रहमान बाजरा, जनरल सेक्रेटरी अहमद अब्दुल हलीम, मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक, किंग पैलेस नायब सदर वसीम अहमद खान, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर अमान खान, एहसान पाशा, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और इनायत अली अफरोज खाजिन भी मौजूद थे। बेशुमार अहबाब ने उनसे मुलाकात की, जिनमें साबिक़ कॉरपोरेटर मोहम्मद रियाज अहमद व दीगर शामिल थे। इस मौके पर डॉक्टर रज़ी शतारी, डायरेक्टर नेशनल हाई स्कूल, ने अपने तासुरात बयान करते हुए बताया कि हमारे बुजुर्ग यहाँ दफन हैं, जिसकी वजह से इस कब्रस्तान से हमारी
जज्बाती वाबस्तगी है और हम चाहते हैं इस कब्रस्तान को साफ सुथरा रखा जाए और मुमकिन सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बिलखसूस शब बारात में रोशनियों का इंतज़ाम लाजमी है। इस साल कब्रस्तान कमेटी ने वाकई अपनी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। शब बारात के मौके पर सफाई का बेहतरीन नज़्म देखा गया, रोशनियों का भी माकूल इंतज़ाम किया गया। कब्रस्तान के कोने कोने में माकूल रोशनी देखने में आई। इसके अलावा दीगर सहूलतों की फराहमी पर भी मौजूद कमेटी ने खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की, जिस पर हम कमेटी के ज़िम्मेदारान से खुसूसी इज़हार तशक्कुर करते हैं और उनकी सताइश भी करते हैं। जनरल सेक्रेटरी कब्रस्तान व ईदगाह कमेटी अहमद अब्दुल हलीम ने बताया कि गुज़िश्ता एक माह से कब्रस्तानों की सफाई और रोशनी के इंतज़ाम के लिए अनथक मेहनत की गई, जिसके लिए हम अपने तमाम मुआविनीन से दिली इज़हार तशक्कुर करते हैं और आइंदा ऐसी ही बेहतरीन कारकर्दगी को यकीनी बनाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, शब बारात के पेश नज़र पिछले एक माह से ईदगाह जदीद क़दीम कमेटी मुस्तकिल तौर पर दोनों क़ब्रस्तानों की सफाई में मुनहमिक है। अल्हम्दुलिल्लाह साल गुज़िश्ता की तरह इस साल भी इंतज़ामात में अनथक कोशिशों के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह दोनों क़ब्रस्तानों की बड़ी हद तक सफाई हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीन भी कमेटी की इन काविशों को की उस सताइश की नज़र से देख रहे हैं। इस सफाई और सुथराई के ज़िम्मन में हमें जिन जिन अहबाब का ताउन हासिल हुआ है, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। बलिया कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और यहाँ वार्ड के जवान और सियासी हजरात, कॉरपोरेटर्स और खुसूसियत के साथ पुलिस का शोबा इस सारे कामों में हमारा ताउन करता रहा है। इस मौके पर पूरी कमेटी उन सारे शोबेजात के ज़िम्मेदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। शब बारात के मौके पे शहर निज़ामाबाद के कदीम क़ब्रस्तान जो गांधी चौक और बोधन रोड से मुत्तसिल है, यहाँ पे कई सदियों पुरानी कब्रें मौजूद है। शहर का ये सबसे कदीम और सबसे बड़ा कब्रस्तान है। यहाँ पर शब बारात में ख़ास तौर से लोग अपने मरहूमीन के मज़ारात की ज़ियारत के लिए आते हैं। साथ ही अहाते में कई बुज़ुर्गान दीन भी मदफून हैं, उनकी ज़ियारत के लिए भी लोग आते हैं। और इस मौके पे लोगों की कसीर तादाद को मद्देनज़र रखते हुए ज़ायरीन की सहूलत के लिए लाइटिंग, साफ़ सफाई और आने जाने का इंतज़ाम और तमाम चीज़ों का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया। अमारात इस्लामिया के सरबराह व अमीर मौलाना जाफर पाशा का दूर अंदेश फैसला। हाफिज मोहम्मद लाइक खां को उन्होंने नायब अमीर अमारात इस्लामिया नामजद किया। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि अमीर मिल्लत अमारात मिल्लत इस्लामिया मौलाना जाफर पाशा ने निज़ामाबाद के मारूफ जहदकार व मिले खिदमत गुजार हाफिज मोहम्मद लाइक खां को शब बारात के मौके पर जामा मस्जिद चौक हैदराबाद में मदऊ किया और हाजरीन के दरमियान उनको अपना नायब अमीर अमारात मिल्लत इस्लामिया मुकर्रर करने का ऐलान किया। निज़ामाबाद के मारूफ मिली जहदकार को नायब अमीर अमारात इस्लामिया नामज़द किए जाने पर मौलाना हामिदुद्दीन आकिल हुसामी के खुलफा और मिली अकाबरी ने हाफिज़ मोहम्मद लाइक खां को मुबारकबाद पेश की और कहा कि हज़रत मौलाना हामिदुद्दीन आकिल हुसामी के मिशन को आगे बढ़ाने में हाफिज़ मोहम्मद लाइक खां अपनी तमाम तर सलाहियतों और तवानाइयों को सर्फ करेंगे और मिल्लत की खिदमत का हक़ अदा करेंगे और आकिलुद्दीन हुसामी के मिशन बिलखसूस गैर मुस्लिमों में इस्लाम की दावत व तबलीग और इस्लाम कबूल करने वालों को सनद और सर्टिफिकेट जारी करने और फसख निकाह जैसे अहम उमूर पर सर्टिफिकेट हासिल करने में अमारात मिल्लत इस्लामिया से ताउन हासिल करने में लोगों का मुमकिना ताउन करेंगे। अल्लाह ताला मौलाना हामिदुद्दीन आकिल हुसामी के इस मिशन को कायम व दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इनके भी बड़े कारनामे हैं और ये माशाअल्लाह बहुत से जलसे वहाँ रखाते हैं और हमारे की खिदमत का जज्बा लिए हुए दिखते हैं। तो मैंने ये तय किया कि हज़रत वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह की जो सिलसिले का हमारे मिल्लत इस्लामिया का सिलसिला है, उससे हज़रत को मुंसलिक करूँ और हर ज़िले में एक नायब अमीर मुकर्रर करूँ। और उसी की वजह से आज मैंने हमारे मौलाना रईस साहब को जो निज़ामाबाद से तशरीफ लाए हैं और हमारे स्टेट पर तशरीफ लाई है
जाफर पाशा साहब दामद बरकातुहुम लालिया उसी मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं। मेरा हजरत से एक अरसे से ताल्लुक़ है और मेरे मिजाज को समझते हुए हर बात को आप बिला तकल्लुफ़ सुनते भी हैं और हिदायत भी देते हैं। हजरत का हुक्म हुआ, मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। वैसे जो जिम्मेदारी नायब अमीर हमारे मिल्लत इस्लामिया की जा रही है, ना मैं उसका अहल हूँ, ना ही मेरे अंदर ऐसी कोई खुसूसियत है, ना कोई सलाहियत है, ना ही सालिहियत है। ये सिर्फ हजरत का बड़कपन है और उनकी शफकत है और उनकी इनायत है जो मुझ जैसे गुनहगार से ये काम लेना चाह रहे हैं। ऑटोनगर में एएस ऑटोमोबाइल शॉप का राजेंद्र रेड्डी एडवोकेट के हाथों इफ्तिताह। सैयद कैफ हुसैन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सैयद अकबर हुसैन और सैयद मुजाहिद ने शुरा से इजहार तशक्कुर किया और ताउन की ख्वाहिश की। एएस ऑटोमोबाइल मोटर एंड इंजन पार्ट्स का बाद नमाज जुमा सीनियर एडवोकेट व रुकने बार कौंसिल ऑफ तेलंगाना एम राजेंद्र रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। प्रोप्राइटर सैयद कैफ हुसैन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और शालपोशी व गुलपोशी की। इस इफ्तिताही तकरीब के दिगर अहम मेहमानों में कायद कांग्रेस मोहम्मद अब्दुल अजीम, मोहम्मद वाजिद यूनिक कार डेकोरेटर्स, अब्दुल जलील अहमद, मालिक राज एडवोकेट, मोहम्मद इम्तियाज एडवोकेट, अकील अहमद नियाजी और दिगर शामिल थे। जबकि ख़ानदान के सरपरस्त सैयद अकबर हुसैन और सैयद मुजाहिद हुसैन भी प्रोग्राम में शरीक थे। ऑटोनगर में सैयद अत्तर हुसैन मरहूम मारूफ बोन सीटर के फर्जंद सैयद कैफ हुसैन ने इस ऑटोमोबाइल शॉप का आगाज़ किया। इस मौके पर राजेंद्र रेड्डी एडवोकेट ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और अपने मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। कम उम्र नौजवान सैयद कैफ हुसैन की जुर्रतमंदाना पेशरफ्त की उन्होंने सताइश की और उनकी मुमकिन सरपरस्ती करने की दिगर अहबाब से ख्वाहिश की। रमजान अल मुबारक में मुस्लिम इलाकों और मसाजिद के पास सफाई और रोशनी के मौसर इंतजाम और पीने के पानी की सरबराही व दिगर मसाइल के लिए नुमाइंदगी। बांसवाड़ा के मुस्लिम वफाद के सब कलेक्टर से नुमाइंदगी। साबिक़ा वार्ड काउंसलर शेख अकबर की क़ियादत में एक वफद बांसवाड़ा सब कलेक्टर किरण मई से मुलाकात करके एक तहरीरी याददाश्त पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया कि आने वाले रमज़ान अल मुबारक के महीने में मसाजिदों के पास साफ़ सफाई, बिजली, पानी और इफ्तार के वक्त ट्रैफिक के मसाइल दरपेश ना होने पाए, इस पर इक़दाम किए जाने का मुतालबा किया। इस मौके पर सब कलेक्टर ने तयक़ुन दिया कि मुताल्लिक़ा महकमे के आला ओहदेदारों से एक इजलास मुनक़्क़िद करके ओहदेदारों को हिदायत दी जाएगी। इस मौके पर साबिक़ा वार्ड मेंबर लायक, क़ादर, इरफान, अमजद खान के अलावा दीगर मौजूद थे। मीटिंग रखी मैडम, जिसमें ऑल डिपार्टमेंट्स को इनवाइट करिए, जिसमें म्यूनसिपालिटी है, पुलिस डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में वो लोग सबको बुला के मीटिंग रखे। फुल 2 टाइम पानी म्यूनसिपालिटी की तरफ से और तमाम मसाजिद बांसवाड़ा में जितने मसाजिद है वहाँ पे सैनिटेशन का, ब्लीचिंग पाउडर सब और डेली कचरे की गाड़ी आना, वहाँ पे साफ़ सफाई का ख्याल रखें बोल के बोले। इसके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट वालों को भी हम लोग मैडम से डिमांड करें कि इफ्तार के टाइम पे कोऑपरेट करिए, हम लोग को चालान ना मारे और बोलते तो जैसा नो पार्किंग के वास्ते उसके वास्ते डबल रेटिंग हो बोल करते हैं, हम लोग इस पर भी हमारा ताउन करिए बोल के हम लोग डिमांड करें। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों से भी हम लोग डिमांड कर रहे थे कि इफ्तार के टाइम पे, सहरी के टाइम पे और 5 नमाजों के वक्त के टाइम पे करंट फुल सप्लाई दिए टोटल। कांग्रेस की नाइंसाफिया गुलाबी किताब में ज़ब्त तहरीर, हर एक का हिसाब लिया जाएगा। दुख्तरान तेलंगाना को धोखा देने वाली कांग्रेस हुकूमत को अवाम सबक सिखाएगी के कविता का खिताब। रुकने खानसाज काउंसिल बीआरएस के कविता ने कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों, वादा खिलाफियों और इंतकामी सियासत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वह जनगांव में बीआरएस पार्टी कायदीन और कारकुनों के इजलास से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने हमेशा अवामी फलाह बहबूद के लिए काम किया, जबकि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत अवामी मसाइल हल करने के बजाय इंतकामी सियासत पर अमल पैरा है। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि कांग्रेस हुकूमत जो नाइंसाफियाँ कर रही है वो सब कुछ हमारी गुलाबी किताब पिंक बुक में नोट किया जा रहा है। वक्त आने पर बीआरएस इन तमाम नाइंसाफियों का हिसाब लेगी। कविता ने मज़ीद कहा कि हमें भी हिसाब किताब रखना आता है और वक्त आने पर हम अपना हिसाब बराबर करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम के सवालात का सामना करने से घबरा रही है। राहुल गांधी ने किसान डिक्लेरेशन पर अवामी सवालात के खौफ से वरंगल का दौरा मनसूख कर दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सोशल मीडिया पर मामूली तनकीद पर भी खौफजदा हो जाते हैं और तनकीदी पोस्ट करने वालों को हरासा किया जाता है और दूसरे दिन पुलिस उनके घर पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में राहुल गांधी आइन का नारा बुलंद करते फिर रहे,
लेकिन तेलंगाना में रेवंत रेड्डी आइन का कत्ल कर रहे हैं। बीआरएस लीडर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का दूसरा नाम धोखा और फरेब है। कविता ने कांग्रेस हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की। कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में गांव-गांव पानी और फंड्स फराहम किए गए, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत इन तरक्याती कामों को रोकने की कोशिश कर रही है। देवदुला प्रोजेक्ट का संग बुनियाद 2001 में उजलत में रखा गया था, लेकिन मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश हुकूमत के दौरान ये मंसूबे आगे नहीं बढ़े। तेलंगाना के क़याम के बाद केसीआर ने अपने दौरे हुकूमत में प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। समका सारा का बैरेज 95% मुकम्मल हो चुका है, लेकिन कांग्रेस हुकूमत 5% काम भी मुकम्मल ना कर सकी, जो इसकी नाअहली का सबूत है। कविता ने रुकने असम्बली कड़यम श्रीहरि को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि श्रीहरि ने महज शख्सी मफादात के लिए पार्टी बदली है और अवाम उन्हें हरगिज़ मुआफ़ नहीं करेगी। बीआरएस पार्टी ने मुनहरफ अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और हमें अदलिया पर मुकम्मल भरोसा है। अगर ज़मीनी इंतखाबात होते हैं तो तमाम नशिस्तों पर बीआरएस का गुलाबी परचम लहराएगा। कविता ने ख़वातीन के मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये माली इमदाद और लड़कियों को स्कूटीज़ फराहम करने का वादा किया था। ताहम आज इन वादों से मुकर कर ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी की है। केसीआर किट स्कीम को ख़त्म कर दिया गया है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत वादे के मुताबिक 1 तोला सोना भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुख्तरान तेलंगाना को धोखा देने वाली जालिम कांग्रेस हुकूमत को अवाम मुनासिब जवाब देगी। कविता ने तलबा और किसानों के मसाइल पर भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि बैरून मुल्क तालीम के लिए स्कॉलरशिप फंड्स जारी न करना इंतहाई अफसोसनाक है। फ़ीस रियम्बर्समेंट बंद करके तलबा को मुश्किलात में डाल दिया गया। ज़राई ख़र्च मुआफ़ी का वादा मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं किया गया। संक्रांति के त्यौहार के मौके पर बारीक चावल देने का वादा भी पूरा नहीं हुआ। कविता ने मजीद बताया कि कांग्रेस हुकूमत आवाम को वादों की गुमराह कुन सियासत में उलझा रही है, लेकिन आवाम अब बेदार हो चुकी है और कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए तैयार है। बीआरएस पार्टी अवामी हुकूक़ के लिए हर सतह पर जद्दोजहद जारी रखेगी और अवामी मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करवाएगी। जिला कलेक्टर का दौरा रंजल मंडल। दौरे के मौके पर कलेक्टर ने पोलिंग मराकज़ और गर्ल्स मिनारिटी स्कूल का तफसीली जायजा लिया और मखसूस हिदायत दी। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आज रंजल मंडल में कायम पोलिंग मराकज़ का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने पोलिंग स्टेशन में बुनियादी सहूलियात जैसे रैम्प, बैतुल खला, बिजली की फराहमी और पानी की दस्तियाबी का जायजा लिया और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात मुकम्मल करने की हिदायत दी। बादशाह कलेक्टर ने रंजल गर्ल्स मिनारिटी स्कूल का अचानक मुआयना किया, जहाँ की जॉइंट डाइनिंग हॉल और राशन स्टॉक का जायजा लिया। स्कूल के प्रिंसिपल से उन्होंने बताया कि नया चावल पकने के बाद नरम हो रहा है, जिस पर कलेक्टर ने फौरी कार्रवाई करते हुए सिविल सप्लाईज डीएम को पुराने चावल की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। कलेक्टर ने मज़ीद ताकीद की कि ताज़ा सब्जियाँ इस्तेमाल की जाए और स्कूल कैंपस को साफ रखा जाए, तलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम की जाए। इस मौके पर तहसीलदार श्रवण कुमार और दीगर मुकामी ऑफिसर्स मौजूद थे। तलबा को मियारी खाने की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। एडिशनल कलेक्टर अंकित का बयान। उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों का दौरा करते हुए जायजा लिया। एडिशनल कलेक्टर अंकित ने आज आरमूर म्यूनसिपल कमिश्नर राजू की हमरा आरमूर के मुख्तलिफ सरकारी अकामती स्कूलों का दौरा किया। उन्होंने चरमपली कबायली वेलफेयर बॉयज़ स्कूल, हाउसिंग बोर्ड समाजी बहबूद गर्ल्स स्कूल, पिपरी रोड समाजी बहबूद बॉयज़ कॉलेज, वेलपुर समाजी बहबूद स्कूल और पिरकिट के जीबीवी स्कूल का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर ने स्कूल इंतज़ामिया को सख्ती से हिदायत दी कि तलबा को मुकर्ररा मीनू के मुताबिक मियारी और सेहत बख्श खाना फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि किचन को साफ़ सुथरा रखा जाए और खाने की तैयारी सेहतमंद माहौल में हो। खुराक के ज़ख़ीरे में एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए और तलबा के क़याम के ख़ामात बशमूल डोरमेट्रेस और बाथरूम्स की सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। दौरे के दौरान म्यूनसिपल सैनिटरी इंस्पेक्टर गजानन, मुताल्लिक़ा स्कूलों के प्रिंसिपल्स और केजीबीवी स्कूल के स्पेशल ऑफिसर भी मौजूद थे। पसमानदा तबक़ात की भलाई और तरक्की के लिए संजीदा और अमली इक़दामात ना गुरेज। सिर्फ एक बिल की मंजूरी और मरकज़ को रवानगी काफ़ी नहीं। जनगांव में के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर तेलंगाना जागृति व रुकने कानून साज कौंसल बीआरएस के कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से बीसीस पसमानदा तबक़ात के लिए सिर्फ एक बिल मंजूर करते हुए मरकज़ को भेज देना काफ़ी नहीं है, बल्कि इस अहम मसले को संजीदगी से हल करने के लिए
3 अलहदा बिल्स पेश करना ज़रूरी है। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कविता ने कहा कि पसमानदा तबक़ात के लिए तालीम, मुलाजिमतों और सियासी मैदान में मसावी हुकूक़ की फराहमी के लिए फौरी और अमली इक़दाम किए जाने चाहिए। कि कविता ने कहा कि महज एक बिल काफ़ी नहीं होगा, बल्कि पसमानदा तबक़ात के लिए 3 अहम बिल्स पार्लियामेंट में पेश किए जाने चाहिए ताकि उनके हुकूक़ हर सतह पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। 46% रिजर्वेशन के लिए एक अलहदा बिल तालीमी शोबे में पेश किया जाए ताकि पसमानदा तबक़ात के नौजवान आला तालीम के मौके से मुस्तफ़ीद हो सके। और सरकारी मुलाजिमतों में भी BC तबक़ात के लिए 46% रिजर्वेशन का बिल लाया जाए ताकि उन्हें रोज़गार के मसावी मौके फराहम हो सके। कांग्रेस हुकूमत ने बल्दी इंतखाबात में पसमानदा तबक़ात को 42% रिजर्वेशन देने का वादा किया था, लिहाजा इस वादे को पूरा करने के लिए फौरी तौर पर एक और बिल पेश किया जाए। कविता ने कहा कि BC बिल की मंजूरी के फ़ौरन बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए ताकि बल्दी इंतखाबात में रिजर्वेशन को अमली शक्ल दी जा सके, लेकिन मौजूदा हुकूमत ताख़ीर हुर्बे अख्तियार कर रही है ताकि मामला अदालत में चला जाए और बाद में इससे दस्तबरदारी का बहाना बनाया जा सके। తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా మొత్తం బడుగు బలహీన వర్గాల బిడ్డలందరూ కూడా మేల్కొని మరి అందరం కూడా కలిసి ఉద్యమాలు చేయడం జరిగింది। మీ అందరికీ తెలుసు తెలంగాణ జాగృతి నుండి గత 13 ఏళ్ల కింద ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అసెంబ్లీలో అంబేద్కర్ విగ్రహం పెట్టాలని అడిగినటువంటి సంస్థ జాగృతి సంస్థ। ఆ తర్వాత ఎవ్వరూ మాట్లాడనప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో మరి బీసీలకు మీరు కామారెడ్డిలో డిక్లరేషన్ చేసిండ్రు, 42% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాల్సిందే అని చెప్పి ఉద్యమాన్ని పెద్ద ఎత్తున లేవనెత్తి అన్ని రాజకీయ పార్టీలని అందరినీ కూడా కలుపుకొని బీసీలలో పెద్ద నాయకులు గౌరవనీయులు కృష్ణన్న గారిని, వక్లాభరణం గారిని, అట్లానే జస్టిస్ ఈశ్వరయ్య గారిని, అట్లా ఇంకా అనేక మంది పెద్దలందరినీ కూడా కలుపుకొని వారి సలహాలు సూచనలు తీసుకొని వి ప్రకాష్ అన్న గారిని మరి ముందుకెళ్తున్న సందర్భం మీరు చూసిండ్రు। ఇవాళ జాగృతి సంస్థ చేసినటువంటి ఉద్యమాలు ఒక బలమైన ప్రతిపక్ష పార్టీగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ గలమెత్తినటువంటి అంశాలు ఇవన్నీ చూసి భయపడి కాంగ్రెస్ పార్టీ బీసీలకు బిల్లు పెడతానని నిన్న చెప్పడం అన్నది మనందరికి కూడా గర్వకారణం। ఈ బీసీల బిల్ అన్నటువంటిది తెలంగాణ బీసీ బిడ్డల విజయం అని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను। కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది తొలి విజయం మాత్రమే। కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎప్పుడైనా మాట ఇచ్చి దోకా చేసేటటువంటి అలవాటు ఉంది। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।